नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक एक्सेल में एक दो ट्रिक्स बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं। एक और उसमें स्पेशली एक फंक्शन के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है एग्रीगेट फंक्शन। ये बहुत सी चीज़ों में आपका यूज होगा। अब जैसे मैंने विद एग्जांपल आपको समझा रहा हूँ। जैसे मैंने एक टेबल बनाई हुई है, ठीक है। नॉर्मल जैसे हम सम करते हैं, देयर इज सम फंक्शन। जैसे मैं एक अगर सपोज मुझे इस सब का सम करना है, ओके, तो यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पर भी किसी भी सेल पे इफ़ आई से अगर मैं लिखता हूँ इक्वल टू सम, सबको मुझे जोड़ना है, ठीक है। तो सम फंक्शन लिख के और इन सबको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। कॉलम को यहाँ से लेके यहाँ तक का मुझे सम करना है, इनको जोड़ना है, ठीक है। और उसके बाद एंटर दबा देता हूँ। तो अभी तो ये एरर दे रहा है, ठीक है। अब ये एरर क्यों दे रहा है? क्योंकि इसमें ऑलरेडी एक एरर है यहाँ पे। अगर कोई भी एक वैल्यू कहीं पर भी किसी सेल में एरर है तो ये सम फंक्शन ये पूरे इसको एक्सक्लूड नहीं करेगा, इसको हटाएगा नहीं। इस अगर कहीं भी कोई एरर होगा तो उसको वो सम नहीं देगा आपको। ऐसे ही अगर आपको एवरेज लेना है तो वो भी नहीं आएगा। अगर मैं इसको एवरेज कर दूं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। एवरेज के लिए आप लिखिए ए वी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो एवरेज में भी आपका ये चीज़ नहीं आएगी। अब अगर आपके पास कोई शीट है जहाँ पर आपको सम, एवरेज, मीडियन, स्मॉल, ये बहुत सारे जो फंक्शंस हैं इनका यूज करना है और कहीं बीच में एक दो चीज़ें हैं। जैसे अब मैंने देखिए 5 लिखा हुआ है या 7 लिखा हुआ है, मैंने 6 कॉलम को हाइड किया हुआ है। राइट क्लिक किया है मैंने यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा माउस का, इसको अनहाइड करूँगा तो 6 कॉलम में कुछ वैल्यू है, ठीक है। अब ऐसे ही कोई 2 कॉलम में हाइड कर सकता हूँ, कहीं बीच में कोई कॉलम हाइड है या किसी सेल में कोई एरर फंक्शन है, वैल्यू नहीं है या जीरो वैल्यू है, उसको एक्सक्लूड करना है। जीरो वैल्यू को तो एक्सक्लूड हम यहाँ पर नहीं कर पाएंगे क्योंकि जीरो इज ए वैल्यू। अगर एरर है कहीं पर और उसको मुझे सम में, एवरेज में अगर मुझे सबको जोड़ना है और उसको मैं नहीं लेना चाहूँ, या कहीं पर कोई कॉलम मैंने हाइड किया हुआ है उसको मैं सम या एवरेज में नहीं लेना चाहूँ, तो नॉर्मल सम फंक्शन क्या करता है या नॉर्मल एवरेज फंक्शन क्या करता है, ये सब जितनी भी नंबर्स हैं उनका एवरेज लेगा। अगर आप इस पर लिखेंगे भी, सपोज आप ए वी लिखते हैं और इस एवरेज, सेकंड नंबर है, एवरेज को क्लिक करते हैं, तो अगर क्लिक ना करें आप, एवरेज को पढ़ें हम, तो क्या लिखता है? रिटर्न्स द एवरेज ऑफ इट्स आर्ग्यूमेंट्स विच कैन बी नंबर्स, नेम्स, एरे, कुछ भी, ठीक है। तो एवरेज में नंबर्स आते हैं केवल। अब अगर कोई नंबर नहीं आएगा तो वो एरर फंक्शन दे देगा, वैल्यू नहीं देगा। एरर का मतलब वो वैल्यू नहीं देगा वो। अब अगर ऐसा है कि मैं एरर को एक्सक्लूड कर दूं, अगर बहुत लंबी आपकी से एक कॉलम है जिसमें 1000 नंबर्स पड़े हुए हैं, जैसे मैंने तो यहाँ 1 to 13 12 वैल्यूज़ ली हैं यहाँ पे, ठीक है। ये 12 वैल्यूज़ ली हैं मैंने, लेकिन बहुत ज़्यादा भी हो सकती हैं और बीच में कोई कॉलम हाइड भी हो सकता है। तो उसके लिए जो हम यूज करते हैं, एक फंक्शन यूज करते हैं, आप इक्वल टू साइन लिखिए, ए डबल जी, एग्रीगेट फंक्शन। नाउ व्हाट इज दिस एग्रीगेट फंक्शन? ये एग्रीगेट फंक्शन है क्या? अब एग्रीगेट फंक्शन के अंदर इतने सब फंक्शंस आते हैं। कितने हैं? देखिए 19 है, 19 हैं। 1 2 3 4 5 6 से लेके 19 तक है। कौन कौन से हैं? एवरेज भी है इसमें, काउंट फंक्शन है, काउंट ए है, मैक्स, मिनिमम, प्रोडक्ट, स्टैंडर्ड डेविएशन, सम, वेरिएंस, मीडियन, लार्ज, स्मॉल, परसेंटाइल, ये ऐसे सारे जो हैं, ये बहुत सारे फंक्शन हैं। जो नॉर्मल जो बेसिक फंक्शन होते हैं वो सारे हैं। अब कभी अगर आपकी किसी शीट में कहीं कोई एरर फंक्शन आ रहा है, कोई फॉर्मूला आपने लगाया है, वो फॉर्मूला एरर हो गया है, लेकिन उसको आप हटाना चाहते हैं, उसके अलावा एवरेज लेना चाहते हैं, उसके अलावा लार्ज लेना चाहते हैं, उसके अलावा स्मॉल लेना चाहते हैं, तो आप क्या करें? तो उसके लिए आप एग्रीगेट फंक्शन का यूज करेंगे। अब सपोज मुझे एवरेज लेना है इसका, ठीक है। तो मैं एवरेज को क्लिक करूंगा तो ये 1 लिखा हुआ आ जाएगा। 1 का मतलब है एवरेज। अगर 2 लिख दूंगा मैं, 2 का मतलब है काउंट, 3 का मतलब है काउंट ए, ठीक है। तो एवरेज अगर मुझे लेना है तो मैं एवरेज क्लिक करूंगा तो ये वहाँ 1 आ जाएगा।
अब उसके बाद क्या आ रहा है, फंक्शन नंबर 1 एवरेज के लिए। उसके बाद आप लगाइए इसमें कॉमा, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि मुझे क्या क्या इग्नोर करना है। अब इस समय आज आपको 2 एग्जाम्पल दे रहा हूँ केवल। एक तो जो 4 नंबर पे आ रहा है इग्नोर नथिंग, अगर मैं 4 टाइप कर दूंगा तो इग्नोर नथिंग होगा, या इस पर डबल क्लिक कर दूंगा किसी एक पे। अब अगर मुझे क्या करना है, मुझे हिडन रोज भी नहीं चाहिए, अगर कोई हिडन रोज है उसका एवरेज भी नहीं चाहिए मुझे, और कोई एरर है उसका भी नहीं चाहिए, तो मैं 7 वाला सेलेक्ट करूंगा अगर दोनों मुझे नहीं चाहिए। अगर केवल हिडन रोज है तो आप 5 लिख लो, केवल एरर वैल्यू है तो 6 लिख लो। तो यहां पर मैं दोनों का एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो आप लास्ट वाला चूज कर लीजिए 7। अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा तो ये 7 लिखा हुआ आ जाएगा। अब किस एरे में, नेक्स्ट फंक्शन क्या है, ये तो ऑप्शन हो गया। फिर मैं क्या करूंगा, कॉमा लगाऊंगा। अब एरे का मतलब किस पे निकालना चाह रहा हूं, एग्रीगेट फंक्शन किस पे ये एवरेज निकालना चाह रहा हूं। यहां से लेके यहां तक जितने भी नंबर्स हैं उनका एवरेज आ जाए, और उसमें से अगर कोई एरर वैल्यू हो तो उसको हटा दे, और कोई हिडन अगर रो है, हिडन रो हुई, ये रो होती हैं 1 2 3 5 4 5 6 1 2 3 4, ये रो है, ए बी सी डी ई ये कॉलम है, ठीक है। तो आपको बेसिक आपको पता है, ठीक है। उसके बाद आता है के, रेफरेंस 1, रेफरेंस 2, रेफरेंस 3। एवरेज में रेफरेंस देना जरूरी नहीं होता है, जैसे स्मॉल और लार्ज फंक्शन अगर हम यूज करेंगे तो उसमें आपको रेफरेंस भी देना पड़ेगा, वो मैं आपको स्मॉल से अभी समझा दूंगा कैसे यूज होगा। तो इसके बाद इसको ब्रैकेट आप क्लोज कर दीजिए, ठीक है, और एंटर दबा दीजिए। तो अब ये एरर वैल्यू नहीं दे रहा है। तो इसने क्या किया, इसको यूज करने में अगर आप देखो ये वैल्यू किसके बराबर है, इसने इसको हटा दिया है और बाकी सबका एवरेज लिया है, ठीक है। अगर मैं इसमें एवरेज फंक्शन लगाऊं इसको हटा के तो इतनी वैल्यू आनी चाहिए, इक्वल टू ए वी एवरेज नंबर होता है, ठीक है। तो मैं कंट्रोल दबा के इन 3 को सेलेक्ट करता हूं, ठीक है, और ऊपर इन बाकियों को सेलेक्ट करता हूं, ठीक है, और इसको ब्रैकेट क्लोज करता हूं, एंटर कर देता हूं। देखो दोनों वैल्यू सेम आ रही है, इसका मतलब इस एरर वाले को इसने नहीं लिया है, तब ये दोनों वैल्यू सेम आ रही है। तो कहीं पर अगर आपकी शीट में कोई फॉर्मूला लगा हो, किसी कॉलम में बहुत सारे नंबर हो, उनका एवरेज लेना हो, या कोई हिडन हो, सपोज अगर मैं किसी कॉलम को हिडन कर देता हूं, सपोज ये 6 कॉलम, किसी रो को हिडन कर देता हूं, राइट क्लिक करूं, हाइड छुपा देता हूं, हाइड मतलब छुपाना, ये छुपा देता हूं, तो ये छुपे हुए कॉलम जैसे ही मैंने छुपाया इसका एवरेज कम हो गया। बट जो एवरेज वाला फॉर्मूला है उस पर एवरेज उतना ही रहा, वो हिडन को भी लेता है, जो हिडन रो है उसको भी लेता है, और एवरेज फंक्शन। तो नॉर्मल जो एवरेज सम फंक्शन आप यूज करते हो उससे बढ़कर ये फंक्शन है एग्रीगेट फंक्शन, जिसके अंदर आपको यहां पे दिखेगा, अगर मैं इसको दिखाऊं, इस पे इतने सब फंक्शन है। काउंट फंक्शन में भी ये चीजें आएंगी, काउंट है, मैक्सिमम, मिनिमम। सपोज अभी मुझे लार्ज फंक्शन निकालना है, ठीक है, मैं लार्ज का यूज करता हूं, यहां पे इक्वल टू एग्रीगेट करूंगा मैं, ठीक है, एग्रीगेट। अब उससे पूछूंगा लार्ज वाले पे जाना है मुझे, लार्जेस्ट ऑफ, सबसे बड़ा नंबर मुझे इसमें निकालना है, जितने नंबर ऊपर है इसमें सबसे बड़ा। तो 14 वाला आ रहा है, तो 14 आप टाइप कर लो अगर आपको याद हो जाए, नहीं तो इसको डबल क्लिक करो, 14 आएगा, कॉमा। अब अगर इग्नोर नथिंग है तो ये तो नॉर्मल लार्ज फंक्शन की तरह काम करेगा। अगर मुझे एरर वैल्यू और हिडन हटाना है दोनों एक साथ, तो मैं 7 का यूज करूंगा, 7 कॉमा। अब मैं पूरा सेलेक्ट कर लूँ इसको, मुझे ये करने की जरूरत नहीं है कि मैं किसी को छोड़ूं, एरर फंक्शन को भी सेलेक्ट कर लूंगा, वो उसको नहीं लेगा, कॉमा। अब ये रेफरेंस भी जरूर लेगा, लार्ज फंक्शन रेफरेंस लेता है। लार्ज मीन्स कौन सा लार्ज चाहिए आपको, सबसे बड़ा या उससे छोटा, या उससे छोटा, या उससे छोटा, कौन सा लार्ज, पहला लार्ज, दूसरा लार्ज, तीसरा लार्ज, लाइक। तो अगर मुझे पहला लार्ज चाहिए तो सबसे बड़ा कौन सा है इसमें, देखिए आप जो दिख रहा है हिडन को छोड़ के, ये 22 वैल्यू आनी चाहिए, 22 ये वाली जो देखो माउस है, ठीक है। तो मैं इसको एंटर करता हूं तो 22 वैल्यू आ गई। अब क्या हुआ, इसने जो हिडन था यहाँ पे, अगर मैं इसको अनहाइड करूंगा, हाइड जो था अनहाइड करूंगा,
तो ये वैल्यू ऑटोमेटिकली जो हाइट वाले में 30 वैल्यू मैंने डाली है, तो 22 से 30 बड़ा है तो 30 हो जाएगा ये अनहाइट करते ही करते। ये देखो 30 हो, यहाँ भी देखिए वैल्यू चेंज हो। तो ये अगर आपको ऐसा कुछ करना है तो आप नॉर्मल, सम, एवरेज, काउंट, स्मॉल, लार्ज, मैक्स ऐसे फंक्शंस का यूज ना करें, एग्रीगेट फंक्शन का यूज करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आपको इसको शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ऐसे वीडियो देखने के लिए, ऐसे ट्रिक्स के लिए मैं ऐसे वीडियो इस पर अपलोड करता रहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। नमस्ते।